अरे राम राम रे, अरे रे मेरी निर्मला तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तेरे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। काश कि मैं तुमको वापस ला सकता। पर क्या करूं, क्या करूं। मरे हुए व्यक्ति कभी वापस नहीं आते। नहीं आते, नहीं आते। क्यों नहीं आते प्रभु, क्यों, क्यों। इतना कहकर होला फूट फूट कर रोने लगता है। तभी भोला का छोटा भाई मनु आता है। बस भैया, बस 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 बस। आप कितना रोएंगे? भाभी को मरे हुए कितना समय हो गया है। तब से आपने रो रो कर देखिए अपना क्या हाल बना लिया है। आपकी आंखें भी कैसी हो गई हैं। और आपकी जमीन सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। आप एक काम करिए, अपना खेत सब कुछ मुझे दे दीजिए। मैं उस पर कृषि करके आपको सारे पैसे आपके हाथ में दे दूंगा। ऐसे तो आप भूखे रह जाएंगे भैया। क्या करूं रे मनो, अब क्या करूं। तेरी भाभी मुझे छोड़कर चली गई। उसके गम में मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। क्या खेत, क्या फसल, क्या जुताई, क्या बुवाई। अगर वो जीवित रहती तो मेरा घर स्वर्ग जैसा होता। और मेरी आंखें भी नहीं जाती। आज उसके बिना मेरे घर में सब चीज है। धन दौलत जमीन सब है। लेकिन मेरी निर्मला के बिना ये सब बेकार है। क्या करूं रे मनु, क्या करूं। चाहकर भी उसको भुला नहीं पा रहा। बस भैया, बस 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 बस। लंबी लंबी सांस लीजिए। मैं जानता हूं कि आप भाभी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन इस सत्य को कौन बदल सकता है कि भाभी अब जा चुकी हैं। भैया, खेती तो करनी ही पड़ेगी ना। ये पापी पेट जो है, इसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना भैया। हाँ मनु, तू ठीक कह रहा है। आज के जमाने में कौन अपने भाई के बारे में इतना सोचता है। ठीक है, तू आज से मेरे जमीन पर खेती कर। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। ठीक है भाई मनु, ठीक है। रामू भोर से पहले उठता था। 4 बजे की ठंडी हवा में वह अपने छोटे से घर से उठकर सब्जी मंडी की तरफ निकलता। उसके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल और एक लकड़ी का ठेला था। मंडी में पहुंचते ही वह अपने तरबूज, टमाटर, हरी मिर्च और पालक को सावधानी से जांचता। एक भी खराब सब्जी बिकने नहीं देनी। रामू के चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थी, पर आंखों में सच्चाई की चमक भी थी। खेली को उसने बच्चों की तरह सजाया हुआ था। ताजी सब्जियों की पंक्तियां, नींबू की डोरी और छोटे छोटे साइन बोर्ड पर दाम लिखे। वह हर सब्जी के पास उसके उपयोग के छोटे छोटे सुझाव भी रखता। पालक सूप के लिए बेहतर, हरी मिर्च अचार बनाइए, इससे लोगों को भरोसा मिलता। रामू मुस्कुराकर कहता। पहली ग्राहक स्कूल जा रही एक माँ थी। उसने माँ बेटे के लिए साग मांगा। रामू ने अच्छी अच्छी पत्तियां छांटी और थोड़ा छूट भी दे दी। माँ ने कहा, बच्चे कहते हैं आपका साग सबसे अच्छा होता है। रामू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बच्चों की हंसी का दाम सस्ता नहीं होता, भाभी जी। इस तरह छोटे छोटे रिश्ते बनते गए। एक दिन अचानक तेज बारिश आ गई। खड़े खड़े सब्जियां गीली होने लगी और ग्राहक भी तहखाने की तरह भाग गए। कुछ ग्राहक तो दूसरे विक्रेताओं के पास जाकर सस्ती सब्जियां लूटने लगे। रामू ने डरकर नहीं, कंबल निकाला और अपने ठेले को आंशिक छत देकर सब्जियां बचाई। उसने मजबूती से सोचा, आज नहीं, मेहनत नष्ट नहीं होगी। पास के एक बड़े सब्जी व्यापारी ने अफवाह फैलाई कि रामू की सब्जियां मिलावट वाली हैं, ताकि ग्राहक उसके पास जाएं। कई लोग घबरा कर चले गए। रामू दुखी हुआ पर चिल्लाया नहीं। उसने अपनी तरबूज की गड्डियां, मिर्च और पालक का खुला पैक दिखाया और पूरे गांव के सामने साफ सफाई से सबूत रख दिए। उसकी बातों में जो सच्चाई थी वो लोगों तक पहुंची। धीरे धीरे लोगों ने फिर से रामू पर भरोसा किया। रामू ने न तो बदला लिया और न शोर मचाया। वह और ईमानदार हो गया। उसने नए तरीकों से ग्राहकों को जोड़ना शुरू किया। ग्राहकों के नाम पर छोटा सा रसीद का था। यह खरीदारी जानदार है। जैसी मीठी बातें। उसने गांव के वृद्धों के लिए सुबह सुबह घरों तक ले जाने की सेवा भी शुरू की। मुफ्त दिल से, थोड़ी सी फट्टी से। त्योहार पर अचानक मांग बढ़ गई।
रामू ने अपने बचत से कुछ और सब्जियां मांगी और छोटे कर्ज लेकर अतिरिक्त स्टॉक किया। रात भर मेहनत करके उसने सब्जियां धोई, चुनी और स्वाद के हिसाब से रखी। त्योहार के दिन लोग लाइन में खड़े थे और रामू ने हर किसी का समय दिया। उसने हर 2 गठरी पर एक मुस्कान मुफ्त दी। लोग खुश हुए और उसकी ईमानदारी का सम्मान बढ़ा। कहानी के अंत में रामू ने सोचा, पैसा जरूरी है पर भरोसा और नाम ज्यादा कीमती। गांव के बच्चे उसे देखकर सीखते थे कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से बड़ा व्यवसाय बनता है। रामू ने न तो व्यापार में छल किया, न दूसरों को नीचा दिखाया। उसका छोटा सा ठेला अब गांव की शान बन चुका था। उसका जीवन यह सिखाता है कि छोटी ईमानदारी बड़ी अमीरी है और यही सब्जी वाले रामू की असली खूबियां है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और पक्षी। उस जंगल का राजा था सिंहराज, एक ताकतवर और न्यायप्रिय शेर। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे, लेकिन साथ ही उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सिंहराज की एक खास बात थी, वो हमेशा न्याय करता था और जंगल में शांति बनाए रखता था। रोज सुबह वो जंगल का चक्कर लगाता, ये देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं। सारे जानवर जानते थे कि जब तक सिंहराज है तब तक जंगल सुरक्षित है। एक साल ऐसा आया जब जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। बारिश कई महीनों से नहीं हुई थी। नदियां सूख गई, तालाबों का पानी खत्म हो गया और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जानवर प्यासे मरने लगे। पूरे जंगल में हाहाकार मच गया। एक दिन सब जानवर सिंहराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम प्यास से मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। शेर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, हम सब मिलकर एक नया जलकुंड खोदेंगे। अगर सब साथ मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही पानी मिलेगा। अगले दिन से ही सब जानवर काम में लग गए। हाथियों ने अपनी सूंडों से मिट्टी हटाई, भालुओं ने पेड़ की जड़ें उखाड़ी, बंदरों ने गड्ढा खोदने में मदद की और खरगोशों ने पानी की खोज में इधर उधर दौड़ लगाई। सिंहराज खुद भी उनके साथ मेहनत करने लगा। 3 दिन तक सबने बिना रुके मेहनत की। चौथे दिन जब सूरज उगने वाला था, तभी अचानक गड्ढे से ठंडा पानी फूट पड़ा। सब जानवर खुशी से झूम उठे। जय सिंहराज के नारे पूरे जंगल में गूंजने लगे। सभी ने अपनी प्यास बुझाई और खुशी से पानी में नहाने लगे। तभी एक चालाक लोमड़ी आई और बोली, मैं पहले पानी पीऊंगी क्योंकि मैं सबसे चालाक हूँ। ये सुनकर बाकी जानवरों में झगड़ा होने लगा। शेर ने दहाड़ लगाई, शांति रखो। जिसने इस काम में सबसे ज्यादा मेहनत की है वो पहले पानी पिएगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि असली मेहनत तो सबकी थी। ये पानी सबका है, इसलिए सब मिलकर पिएंगे। सब जानवर एक कतार में खड़े हुए और बारी बारी से पानी पिया। जंगल में फिर से एकता और खुशहाली लौट आई। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जब रघु अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और आसमान बिल्कुल नीला था। रघु ने नदी के किनारे एक पेड़ चुना और लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही देर में पसीने से भीग गया, इसलिए उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम शुरू करूं। वह नदी के पास गया, झुककर पानी पीने लगा। तभी उसकी पकड़ ढीली हो गई और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर सीधे नदी में गिर पड़ी। अरे राम! रघु घबरा गया। कुल्हाड़ी उसका सबसे बड़ा सहारा थी। बिना उसके वह काम नहीं कर सकता था। नदी गहरी थी, पानी तेज था। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी दिखी ही नहीं। वह सिर पकड़कर बैठ गया, आंखों में आंसू भर आए। उसी समय नदी के जल में से एक देवी प्रकट हुई। बेटा, तू क्यों रो रहा है? रघु ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरी रोजी रोटी की कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? देवी मुस्कुराई। उन्होंने जल में हाथ डाला और कुछ क्षणों बाद एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर कहा, क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी थी। देवी ने फिर जल में हाथ डाला पर इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तेरी है? रघु ने फिर कहा, नहीं माँ, मेरी तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। मैं झूठ नहीं बोल सकता। तीसरी बार देवी ने जल में हाथ डाला और रघु की वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल दी। रघु की आंखें चमक उठीं। उसने झुककर देवी को प्रणाम किया और बोला, माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी प्रसन्न होकर बोली, तू सच्चा और ईमानदार आदमी है।
तेरी सच्चाई मुझे भा गई, इसलिए मैं तुझे ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ, सोने, चांदी और लोहे की। तेरी सच्चाई ही तेरा सच्चा सोना है। रघु ने सिर झुका लिया। माँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, पर आपकी कृपा से मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। वह तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौटा। गोमती ने जब सोने चांदी की कुल्हाड़ियां देखी तो वो चौंक गई। ये कहाँ से मिली? उसने पूछा। रघु ने सारा किस्सा सुनाया। गोमती की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। तुम्हारी सच्चाई ने ही भगवान को प्रसन्न किया है। अगले दिन गांव के एक लालची लकड़हारे मधुकर को यह बात पता चली। वह सोचने लगा, अगर रघु को सच्चाई से सोने की कुल्हाड़ी मिली तो मुझे झूठ बोलकर और भी ज्यादा मिल सकती है। वह भी कुल्हाड़ी लेकर उसी नदी पर गया। जानबूझकर उसने कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और जोर जोर से रोने लगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरी रोजी रोटी तली गई। देवी फिर से प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मधुकर ने झूठ-मूठ आंसू बहाते हुए कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवी ने वही प्रक्रिया दोहराई। पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? मधुकर की आंखें लालच से चमक उठी। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी का चेहरा कठोर हो गया। तू झूठा और लालची है। जो दूसरों के हिस्से की वस्तु चाहता है उसे अपना भी खोना पड़ता है। इतना कहकर देवी जल में विलीन हो गई और नदी ने मधुकर की पुरानी कुल्हाड़ी भी निगल ली। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। मधुकर खाली हाथ गांव लौटा। लोग जब पूछने लगे तो वह चुपचाप सिर झुकाकर घर चला गया। रघु ने देखा तो उसके भीतर करुणा जाग उठी। वह बोला, भाई, लालच मत कर। मेहनत और सच्चाई से जो मिलता है वही टिकता है। मधुकर ने आंसू भरी आंखों से कहा, भाई, तू सही कहता है। आज मैंने सीखा कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। कुछ महीनों बाद रघु की मां बीमार पड़ गईं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। गोपालगंज नाम का एक गांव था जहां कैलाश अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटियों नैना और सुनैना के साथ रहा करता था। नैना गोपाल की बड़ी लड़की थी जो बहुत सीधी सादी और काली थी। वहीं सुनैना जो कि छोटी बेटी थी वो बहुत खूबसूरत और चालाक और लालची किस्म की लड़की थी। एक दिन की बात है, भाग्यवान आज नैना को देखने वाले आ रहे हैं। तू जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बना दे और नैना को भी सुंदर सा तैयार कर देना। ठीक है जी। कुछ देर में ही नैना को देखने वाले आ जाते हैं। अरे बहन जी, बेटी को तो बुलाइए। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। सुनैना आओ बेटी। सुनैना बेटी जाओ, नैना को ले आओ। ठीक है, लाती हो उस काली कलूटी को। महारानी अब चलो भी, क्या तैयार ही होती रहोगी। वैसे भी कुछ भी कर लो, कब्बा हंस नहीं बन सकता। सुनैना नैना को लेकर जाती है। छी माँ, इस लड़की को तो देखो, कितनी काली और बदसूरत है। हाय बहन जी, ये किस कलमुही को दिखा रही है आप? कौन है ये? बहन जी, ये हमारी बड़ी बेटी है नैना। हमें इसी की शादी करनी है। पागल हो गए हैं क्या आप लोग? मैं इस कलमुही से अपनी बेटी की शादी करूंगी। मत मारी गई है क्या मेरी? ऐसी काली कलूटी से शादी कर। शादी करने से अच्छा है मेरा बेटा कुंवारा रहे। वैसे मेरे बेटे को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। आप संभालो अपनी इस काली लड़की को। ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। बस भगवान ने उसे काला रंग दिया है। दिल साफ है उसका। तो ऐसी दिल साफ लड़की को अपने पास ही रखो ना। हमारे माथे क्यों मर रहे हो इस मनहूस को? माँ चलो ना यहां से। अगर मैं ज्यादा देर ठहरा तो मुझे इस लड़की को देखकर उल्टियां हो जाएंगी। हाँ हाँ बेटा चल, कल मुंह ही कहेंगी तेरी वजह से मेरी शादी भी रुकी हुई है। तेरा तो भाग्य ही खराब है, लेकिन वो अपनी भाग्य के चक्कर में मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? माँ ऐसे तो मेरी शादी कभी नहीं होगी इस कलूटी के चक्कर में। हाँ हाँ बेटी, तू सही कह रही है। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे पैदा किया था। शारदा, ये तू कैसी बातें कर रही है? नैना तेरी बेटी है और तू उसे इतना बुरा भला कह रही है। ऐसी कलमुई मेरी बेटी नहीं है। और तुम्हें काम पर नहीं जाना, जाओ। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। बेटी अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूं काम पर। कैलाश वहां से गुस्से में चला जाता है। नैना रोती है। अब रोने से क्या फायदा? बड़ी मुश्किल से तो तेरे लिए एक रिश्ता मिला था, वो भी तेरे इस रंग की वजह से चला गया। ना तू काली होती और ना तेरी शादी में इतनी देर होती। माँ, इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने मुझे जैसा रंग रूप दिया है मैं वैसी हूं। हाँ हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती हमारी है जो हमने तुझ जैसी कलमुही लड़की पैदा की है। और सच ही तो कह रही है तेरी बहन। तेरे कारण उसका रिश्ता भी रुका पड़ा है। घर पर 2-2 जवान बेटियां हैं और कमाने वाला तेरा बाप अकेला। अगर तेरी बहन ने तुझे कुछ कह भी दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? यह कहकर शारदा वहां से चली जाती है। शाम होती है और नैना के पिता काम से वापस आते हैं। नैना के पिता देखते हैं नैना खड़े खड़े जोर जोर से रो रही होती है। रो मत बेटी,
चुप हो जा, मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करती है? पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? सब मुझे ताले मारते रहते हैं, मुझे बदसूरत कलमुही ना जाने क्या क्या कहते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, मैं अभी ना कहे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप किसी को कुछ मत